अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी मैं बना रही हूँ यहाँ पर सलांटी बच्चों के लिए, जो कुछ दिन पहले ही मैं लेकर आई थी। आज लंच नहीं बनाऊँगी क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अम्मी के घर कुछ दिन रहने के लिए। बच्चों ने कहा है कि मम्मा हम ग्रैनी के घर रहने जाते हैं, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे और हम भी मसरूफ़ हो जाएंगे और साथ बच्चे भी। क्योंकि फिर दोबारा से वही रूटीन शुरू हो जाती है। बच्चे स्कूल जाते हैं, फिर इनको ट्यूशन भेजना होता है, जल्दी जल्दी से लंच की तैयारी करनी होती है। तो फिर शाम को ही फ़ारिग होते हैं जब ये कुरान पाक पढ़ कर आते हैं, तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कहीं जाने का। तो बस यही वीक है, तो उसके बाद स्कूल खुल जाएंगे तो फिर हम भी मसरूफ़ हो जाएंगे। तो बस जी जल्दी से मैं यहाँ पर स्लंटी बनाऊँगी और फिर अपने हस्बैंड के कपड़े भी मैंने प्रेस करके जाने हैं। 2-3 दिन के लिए जा रही हूँ, तो 2 सूट तो ज़रूर ही प्रेस करके जाऊँगी। अम्मी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, अगर ऑटो रिक्शे पे जाएँ तो 10 मिनट ही लगते हैं। शाम को हस्बैंड मेरे वहीं आ जाते हैं क्योंकि ऑफ़िस उनका पास ही है। बस जल्दी-जल्दी से सलांटी बनाऊँगी क्योंकि फिर मैंने बैग बनाना है और उसमें हमना आमना के और अबू ज़र के कपड़े रखने हैं और एक आध सूट मैं अपना भी रख लूँगी। तो यहाँ पर बना रही थी मैं अपने लिए जूस। अच्छा बच्चे मेरे जूस नहीं पीते, गाजरों का स्पेशल बिल्कुल नहीं पीते वो, तो फिर मैं अपना ही बना रही थी। अच्छा मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा अटैच हैं अपनी ग्रैनी के साथ। शुरू से ही इतना इनको लाड प्यार मिला है अपनी ग्रैनी से। तो ये इनका दिल वहीं लगता है ग्रैनी के घर। घर आ भी जाएँ, अगर मैं एक दिन ही घर बैठूँ तो ये कहते हैं कि चलें मम्मा हम ग्रैनी के घर जाते हैं। हालाँकि वहाँ पर बच्चे नहीं हैं, अभी मेरे भाई के बच्चे नहीं हैं, तो अल्लाह पाक उनको दे, तो फिर भी ये वहीं खुश होते हैं। तो अब तो मेरी सिस्टर भी आई हुई हैं यूएई से, तो मेरी एक ही भांजी हैं, तो उसके साथ खेलते रहते हैं ये। अगर माँओं का घर करीब हो तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। बहुत बहुत फ़र्क पड़ता है अगर माँओं का घर करीब हो, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाते हैं वहाँ जाकर, और कुछ देर के लिए ही क्यों ना हो। लेकिन अपना घर अपना होता है और अपने घर ही आकर सुकून मिलता है। बस जी यहाँ पर मैं अम्मी के घर आ गई थी और सब धूप में बैठे थे, धूप का मज़ा ले रहे थे और हम भी आकर बैठ गए थे। और यहाँ पर मेरी भांजी ऑयलिंग करवा रही हैं। माशाल्लाह से ऑयलिंग करवाने से उसके बाल बहुत घने और लंबे हो रहे हैं। अच्छा हमना और आमना बिल्कुल ऑयलिंग नहीं करवाते, तो उसे देख रहे थे कि किस तरह वो ऑयलिंग करवा रही है और मैं इनसे कह रही थी कि आप भी करवाया करो मुझसे। अच्छा धूप बड़ी मज़े की थी और हम सब भी बैठे थे फैमिली अपनी। ये मेरे अब्बू हैं और अब्बू का कुछ मंथ पहले ही एक्सीडेंट हुआ था, तो पाँव में फ्रैक्चर हो गया था थोड़ा-सा, तो अब्बू खुद से उठ बैठ नहीं सकते। अब्बू व्हीलचेयर पर बैठते हैं। अल्लाह पाक मेरे अब्बू को सेहत दे, आमीन। आप भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक सबके वालिदैन को सलामत रखे, आमीन। और जी आते ही मैंने अपने पेरेंट्स को भी सलाम दुआ किया है। और ये देखें जी अम्मी नमाज़ पढ़ रही हैं। अम्मी के टुकनों में थोड़ा-सा मसला है, तो नीचे बैठकर नमाज़ नहीं पढ़ सकती, तो चेयर पर ही बैठकर नमाज़ पढ़ती हैं। तो मैं आई हूँ तो अम्मी नमाज़ पढ़ रही थी, तो अभी मैंने अम्मी को भी सलाम नहीं किया। और आमना भी साथ खड़ी थी और बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी कि ग्रैनी के घर आ गए हैं हम। और वो भी इंतज़ार कर रही थी कि कब ग्रैनी फ़ारिग होंगी तो फिर मैं ग्रैनी से बातें करूँगी। और ये देखिए जी अबू ज़र ने आते ही ग्रैनी का मोबाइल सँभाल लिया है। ये इसने मेरी शॉल ले ली है ऊपर। तो बस अपने पेरेंट्स को भी सलाम दुआ करूँगी। आते ही पहले मैं इनको देखती हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे लगते हैं और पहले से ज़्यादा तादाद में हुए हुए होते हैं। और मैं आई थी तो खाना तैयार था। अम्मी ने पुलाव बनाया हुआ था मटर आलू का। और आते ही हमने पहले खाना खाया अम्मी के घर।
अम्मी ने साथ सैलेड भी थी। बहुत मज़े का पुलाव था वाकई ही। अल्लाह पाक ने माओं के हाथ में जायका रखा है। तो बच्चों ने भी बहुत शौक़ से खाया। हालांकि घर में मैं भी इनको मटर पुलाव बना कर देती हूँ, लेकिन बच्चे कहते हैं कि जिस तरह ग्रैनी बनाती हैं उस तरह आप नहीं बनाती। जी ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है और बच्चे सुबह ही सुबह उठ गए हैं और अबू ज़र भी ये देखिए जी कपड़े पहन रहा है और अपनी खाला से कह रहा है कि मुझे कपड़े प्रेस करके दें। अभी बिस्तर समेट कर नहीं रखे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़े हैं। और अम्मी के घर बच्चे सुबह ही सुबह उठ जाते हैं। चलें जी, आपको अम्मी के घर की सुबह दिखाऊं। मॉर्निंग रूटीन आपसे आज शेयर करूंगी अम्मी के घर की। ये रूम की बैक साइड है, यानी कि इस घर की बैक साइड है। बिल्कुल छोटा सा सहन है, फ्रंट में लॉन है और पीछे ये छोटा सा सहन है। और ये मेरे भाई का रूम है बैक साइड पे, तो उसकी विंडो खुलती है सहन की तरफ। ये छोटा सा रूम है ये भी। और भाई इधर नहीं होते, भाभी भी अम्मी के घर होती हैं, तो ये रूम फ्री होता है। तो मैं जब भी अम्मी के घर आती हूँ तो यहाँ पर ही सोते हैं हम, बच्चे भी और मैं भी। चलें जी बाहर चलते हैं और सुबह लॉन दिखाते हैं आपको सुबह ही सुबह। अच्छा, मौसम बड़ा मज़े का था। इतनी सर्दी नहीं पड़ रही थी, 2 दिन से सर्दी नहीं पड़ रही। बस हल्का हल्का सा ठंडा मौसम है और हल्की सी धूप निकल रही है। ये देखिए जी। अच्छा, अभी अम्मी ने जो ये पैरेट का जो ऊपर कवर दिया हुआ है पिंजरे के ऊपर, वो भी नहीं हटाया। तो चलते हैं लॉन में और ये कवर भी ऊपर ऊपर करते हैं और पैरेट को भी गुड मॉर्निंग कहते हैं। तो इनका ऊपर कवर करते हैं ताकि इनको भी पता चल जाए कि सुबह हो गई है। तो आज मैं अम्मी के घर हूँ तो इनको मैं खुद ही दाना डालूंगी और पानी भी मैं भरूंगी। इनका जो फ्रेश पानी होता है वो भरना पड़ता है डेली ही, और दाना ही डालना पड़ता है डेली। दाना डालते हैं इनको, तो आज मैं ही डालूंगी इनको। और ये देखिए जी, इनको हम गुड मॉर्निंग कह देते हैं। अच्छा, जब तक जो है ना ये ऊपर इनका कवर होता है तो ये बहुत शोर करते हैं और जो है सुबह ही सुबह इनके चहचहाने की आवाज़ें आने लग जाती हैं। तो क्योंकि सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में इनको भी धूप अच्छी लगती है, तो धूप पड़ती है तो बहुत खुश हो जाते हैं और काफ़ी चहचहाते हैं ये। बस जी चलते हैं अंदर क्योंकि अम्मी आवाज़ दे रही हैं नाश्ते के लिए, तो करते हैं नाश्ता। ये देखिए जी, अम्मी जो है बैठ गई हैं चूल्हे के साथ और बना रही हैं मुख्तलिफ़ किस्म के एग। क्योंकि कोई बच्चा कह रहा है कि हमने हाफ़ फ्राई खाना है और कोई कह रहा है कि हमने ऑमलेट खाना है, और साथ अम्मी पराठे भी बना रही हैं। तो हालांकि मैंने अम्मी को कहा था कि मैं पराठे बनाती हूँ, लेकिन अम्मी ने कहा था कि नहीं आज बनाने दो। क्योंकि जब कोई आता है, जैसे हम लोग आए हैं, तो अम्मी कहती हैं कि हमें नाश्ते का भी मज़ा आता है, वरना इतना हम दिलचस्पी से और इतना इंजॉय करके नाश्ता नहीं करते। तो आज जो है फिर मैं पराठे और एग बनाती हूँ। अच्छा, तो यूँ होता है कि अगर कोई चला जाए या कोई हमारे घर आ जाए, तो इस तरह खाने का मज़ा भी आता है सबके साथ मिलकर बैठकर खाने का। अच्छा, अगर अलग से नाश्ता करें तो उसका मज़ा नहीं आता। तो अम्मी भी यही कह रही थी कि कोई आ जाता है तो उसके साथ मिलकर जो है खाने से बहुत मज़ा आता है और भूख भी बहुत लगती है। अच्छा जी, ये मैं बच्चों को देखने आई थी ऊपर। ये छत है और ये छोटा सा बक्स रूम है अम्मी का। और ये छोटी सी फ्रिज रखी हुई है अम्मी ने ऊपर, तो गर्मियों में बहुत काम देती है ये। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होती हैं गर्मियों में अम्मी यहाँ इसमें रखती हैं। और ये पेटियाँ पड़ी हैं यहाँ पर। इस पर अच्छा बहुत अच्छे कपड़े जो हैं डले हुए हैं साफ़ सुथरे से। मैं भी काफ़ी अर्से बाद आई हूँ ऊपर। चलें जी देखते हैं बच्चों को। क्योंकि अम्मी को वहम होता है कि बच्चों को देख कर आओ। नानी दादियाँ हो जाती हैं थोड़ी सी पॉजेसिव,
अपने बच्चों के बारे में। तो मैंने कहा चले, बच्चे आए थे यहाँ पर कि हम नाश्ता लेकर ऊपर जा रहे हैं। ये देखें जी, ये बच्चे बैठे हैं। तो मैंने भी थोड़ी सी तांका झांकी कर लिया ऊपर, क्योंकि यूं तो आना नहीं होता। तो बच्चों को देखने आई थी, तो फिर मैंने भी सही छत छत का विजिट किया है। ये देखें जी, इतनी मज़े की धूप थी और बच्चे भी इंजॉय कर रहे थे नाश्ते को। और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं भी यहाँ नाश्ता जो है नीचे से मंगवाऊँ और यहाँ बैठ कर करूँ। माशाल्लाह से छत बहुत साफ़ थी, और जिस तरह घर माशाल्लाह बड़ा है, उसी हिसाब से छत भी बड़ी है। तो जो है मैं वहम कर रही थी कि बच्चे कहाँ हैं, और इनकी सॉरी नानी भी। तो लेकिन ये बड़े खुश बैठे थे यहाँ पर, बड़े सुकून से बैठे थे। चलिए जी, ऊपर से दिखाते हैं अम्मी के घर का लॉन। नीचे ऊपर से किस तरह दिखता है, ये देखें। ये लॉन है और ये वो पिंजरा है। अच्छा, जब अम्मी के घर को बने हुए तकरीबन 7 साल हो गए हैं, और जब ये घर बना था तो कंजेस्टेड एरिया नहीं था, लेकिन अब होता जा रहा है। और जो है ना, अब तो काफ़ी आबादी हो गई है, वरना बिल्कुल जंगल सा होता था ये। चलें जी, चलते हैं नीचे, अम्मी आवाज़ दे रही हैं नाश्ते के लिए। अच्छा, नाश्ते से फारिग हो गए थे, और अम्मी के घर जो मासी हैं वो भी आ गई थी क्लीनिंग के लिए, और अब मासी बर्तन धो रही हैं। और ये देखिए जी, ये गैस भी साफ़ कर दिया है मासी ने बहुत अच्छे तरीके से, और बहुत ज़्यादा बर्तन थे, ये देखें, और वो भी साफ़ हो गए हैं। बस जी, क्लीनिंग शुरू हो गई है। बस जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।